and welcome back to our channel. I'm your history teacher Deepti Ved. So today class 10th we will be finishing our chapter, and today the topic is industrial pollution and environmental degradation. तो जितनी भी हमने इंडस्ट्रीज पढ़ी है 10th क्लास, उसमें आपने ये देखा कि हैवी मशीनरी यूज हो रही है, देयर लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है उसको यूज किया जा रहा है और बहुत सारा लेबर उसमें काम कर रही है. तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जो है उससे प्रॉब्लम भी तो क्रिएट हो रही होगी. तो उसी प्रॉब्लम में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मीन्स जो भी इंडस्ट्रीज हैं हमारे देश में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां पे क्या क्या वजह से पोल्यूशन होता है और क्या क्या बेसिक पोल्यूशन हो रहा है. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दैट आर अकरिंग बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज? दोज आर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन. राइट. तो होता क्या है बच्चे, जब हम इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो ऑब्वियसली हम जब कोई रॉ मटेरियल पे काम करते हैं तो कोई ना कोई उसका मैटर जो है, छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में जा सकते हैं और जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है, फॉर एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्री, उसमें हम जो भी केमिकल बनाते हैं या कोई भी हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीमेंट बना रहे हैं तो ऑल बिकॉज केमिकल्स हैं वो, तो कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट तो निकलेगा ही. वेयर आर दोज वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रोन? दे आर थ्रोन अवे इन लाइक वाटर, रिवर्स एक्सेट्रा. तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है. उसके अलावा व्हाट इज थर्मल पोल्यूशन? थर्मल पोल्यूशन में हमारे पास ये होता है कि इतना ज्यादा गर्म पानी जो है हम यूज कर सकते हैं अपनी फैक्ट्रीज में, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट निकल रहा है, इट इज वेरी लाइक हॉट, तो वो भी इफ वी थ्रो इट इन द वाटर देन दैट काइंड ऑफ पोल्यूशन इज कॉल्ड एज थर्मल पोल्यूशन. एंड लास्ट नॉइज. ऑब्वियसली इतनी हैवी मशीनरी काम कर रही है आपके रॉ मटेरियल को टू कन्वर्ट इनटू समथिंग दैट इज यूजफुल, दैट बिकम्स योर रिसोर्स ऑब्वियसली. सो देयर विल बी लाइक हैवी मशीनरी वर्किंग एंड इट क्रिएट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉइसेस. तो इन्हीं पोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने आज जो है डिस्कशन करना है. तो हम फर्स्ट शुरू करते हैं अपने एयर पोल्यूशन के बारे में. व्हाट इज फर्स्ट थिंग, व्हाट इज पोल्यूशन? Any unwanted thing that is added into this environment will create pollution and will be called as polluted. तो जो भी चीज environment में जरूरत नहीं है, if you are adding it somewhere then it will create pollution, and whatever the thing is creating pollution will be called as pollutant. तो एयर पोल्यूशन कैसे क्रिएट होता है? एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे पार्टिकुलेट मैटर्स, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स जो है एयर में चले जाएं. राइट. हम पेपर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो स्मॉल फाइबर्स एंड ऑल वो जो है एयर में जा सकते हैं. और इसके अलावा जो है अगर हम केमिकल इंडस्ट्रीज में हम काम कर रहे हैं तो देयर आर स्पेसिफिक gases which come out, which are emitted like during the reaction or after the reaction, which is pollutant and is heavy pollutant. For example, sulfur dioxide, carbon monoxide, etc. And these are very harmful gases, right? ये तो जो है आपका poisonous ही gases हैं. If we take lots and lots amount of it in our system, then it creates many diseases. ठीक है. तो ये तो लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमें कार्बन पॉइजनिंग ही कर देता है. सल्फर डाइऑक्साइड ऑल क्रिएट्स एसिड रेन. और ये जब सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह हमारे ऊपर एनवायरनमेंट में जाता है एंड रेन्स होती हैं तो वो होती है एसिड रेन. एंड व्हेन दैट एसिड रेन्स कम्स डाउन तो हमारे सारे प्लांट्स को डिटोरेट कर देती है, हमारी स्किन पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, एनिमल्स के फर पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है. दीज आर लाइक वेरी हार्मफुल गैसेज जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री से निकल सकती हैं. सिर्फ गैसेज ही नहीं, ये भी मैंने जैसे आपको बताया पार्टिकुलेट मैटर, स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स जो एयर में इधर उधर घूमते रहते हैं, एंड व्हेन दे गो इनसाइड, व्हेन वी ब्रीथ देम इन, because they are very like small, they are very minute, right? So when we breathe them in, it creates inflammation. हमारे lungs and all में जो है वो inflammation create कर देता है और हमें asthma वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है. तो एयर पोल्यूशन जो है हमारी इंडस्ट्रीज क्रिएट करती हैं. राइट. The next that we have is water pollution. तो water pollution कैसे? जो भी आपकी इंडस्ट्री में कोई आपका सारा काम हो गया है and if you have created something good, after that there must be like waste, right? तो वो waste को कहाँ dump किया जाए?
what happens is, what does these industries do, they just dump it to the near water body, कोई river हो सकती है, pond, lake हो सकता है, and those wastes can be organic and inorganic wastes, right? तो organic waste भी हो सकता है, वो inorganic waste भी हो सकता है. And what happens when these waste enters the water body, वहां पे रहने वाले जो भी एक्वाटिक एनिमल्स है, जो भी फिशेस वगैरह हैं, वो इस वेस्ट में जो होती हैं उनको फिर रहना पड़ता है, एंड इट बिकम्स पॉइजनस टू देम. नेक्स्ट थिंग, when the water bodies are polluted by such waste, so these, if this water is used in your farms and all for your agriculture, तो वो कहीं ना कहीं तो हमारे सिस्टम में भी जा रहा है. So poison is entering in our body through water. इनऑर्गेनिक लाइक केमिकल वेस्ट, ऑर्गेनिक जो हो गया आपका, अगर आप कोई एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री चला रहे हैं तो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट आ गया. सी, वेस्ट इज वेस्ट, एंड इफ यू डंप इन अ लार्ज अमाउंट तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा. एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, वहां पे इतना ज्यादा वेस्ट हो गया है, तो उनके पानी में जहाँ पे उनका जो हैबिटेट है उनको प्रॉब्लम होगी रहने में. तो ये जो है, हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट की बात कर रहे हैं. यही पानी हमारे फार्म लैंड में चला जाता है, हमारे एग्रीकल्चर में जा रहा है, हमारे प्लांट्स इसको टेकअप कर रहे हैं, देन हम उन प्लांट्स को खा रहे हैं, तो वो हमारे सिस्टम में भी एंटर कर रहा है, राइट? थर्ड, द पोल्यूशन दैट वी हैव इज थर्मल पोल्यूशन. थर्मल मीन्स लाइक गर्म, जो हॉट वाटर जो होता है, द पोल्यूटेंट्स विच आर हॉट, राइट? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह जो हो गए, वहां पे आपने तो इलेक्ट्रिसिटी बना ली है, आपने एनर्जी यूज कर ली है, आपने न्यूक्लियर चीज से, उसके बाद वेस्ट बचेगा, अब उसको कैसे डंप करा जाए? इतना ज्यादा, सो सेवियरली हॉट वाटर, इट इज थ्रोन इनसाइड लाइक वाटर बॉडीज ओनली. द टेम्परेचर इज सो हाई, द एनिमल, द एक्वाटिक एनिमल्स, दे आर नॉट एबल टू लिव इन दैट. इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है और एकदम से इतना चेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाता है दैट they are not able to survive in their own habitat. ठीक है. उसके अलावा अगर आप न्यूक्लियर वेस्ट को डाल रहे हैं तो वो न्यूक्लियर वेस्ट फिशेस की सिस्टम में जाके, एक्वाटिक एनिमल्स के फिशेस में जाके उनको डेवलपमेंट में दिक्कत करता है. इसके अलावा जो है, जो फिशेस होती हैं वो ढंग से एग्स वगैरह ले नहीं कर पाती, तो उनकी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो जाती है, मिसकैरेजेस वगैरह हो जाते हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड ऑल. तो ये सब जो है न्यूक्लियर वेस्ट से जो है हमारा थर्मल पोल्यूशन होता है, एंड इट इज वेरी वेरी डेंजरस, राइट? एंड द लास्ट दैट वी हैव इज नॉइज पोल्यूशन. व्हाट हैपेंस इन नॉइज पोल्यूशन इज शोर. ठीक है, बहुत तेज लाउड लाइक नॉइज विच इज जस्ट नॉट टॉलरेबल टू ईयर्स, एंड उस वजह से क्या होता है, हमेशा जो है आप अगर कोई फैक्ट्री है उसके आसपास जो है, if there are like houses, और हमेशा सुबह शाम the machines are going on and on and on and they are creating lots and lots of sound, then वहाँ पे रहने वाले लोग will be frustrated, उनका blood pressure भी हमेशा high रहेगा और वो हमेशा लाइक परेशान रहना, फ्रस्ट्रेटेड रहना, टेंशन में रहेंगे. सो इस वजह से क्या होता है, तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जो वॉइस है, दैट इज नॉइज, दैट इज अनप्लेजेंट टू ईयर्स, वो सुबह शाम सुननी पड़ रही है, तो इट क्रिएट्स लाइक बीपी का प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ठीक है. अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि वहां पे जो है रहने वाले जो रेसिडेंशियल पीपल हैं उन्हीं को सिर्फ प्रॉब्लम होने वाली है इतनी लाउड नॉइज से. नो, पहली बात, जो लोग अंदर काम कर रहे हैं, तो लेबर्स, दे आर कॉन्स्टेंटली लाइक working in that much of noise day to night, right? So they are hearing it much more than other people, so they are much more prone to BP, like heart problems and all that. So ये जो है noise problem pollution जो है हमारी फैक्ट्री जरूर वो तो क्रिएट करती ही हैं. हाँ, ये होता है इसके लिए, इसी वजह से मेजरली क्या होता है कि जो हमारा फैक्ट्री पोर्शंस होते हैं सारे, तो फैक्ट्रीज एरियाज जो होते हैं, दे आर नॉट लाइक नियर रेसिडेंशियल एरियाज, दे आर फार फ्रॉम देम. बट now the other problem is what will happen to the labor that is working inside the industry day and night. They are obviously like listening to that much of sound, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस पोल्यूशन से बचने का, because it is going to create like high BP to them, hypertension to them, like heart problems, and they are going to be frustrated, so that is not good, right? Okay class, now the topic that we have is control of environmental degradation. Obviously अब हमने पढ़ लिया कि भाई air pollution होता है, water pollution होता है, there is thermal pollution and there is noise pollution. So what
what should like we do, what should the factory people do and the workers should do so that we are able to control and minimize the like pollution, right? तो पहली बात तो ये आती है कि अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन मैंने आपको बताया कि लाइक देयर आर हार्मफुल गैसेस दैट आर कमिंग आउट and there are particulate matters that are coming out. So what can we do is we can like use oil and gas so that there is no smoke. So instead of using coal for burning, we can use oil and gas so that there is no smoke that comes out. And for the particulate matter, like the minute particles, what we can do, we can use an electrostatic precipitator. And what is electrostatic precipitator, guys? The electrostatic precipitator, what happens is it like charges the particulate matter. वो जितने भी मैटर होता है, छोटा छोटा पार्टिकल होता है पोल्यूशन का, पोल्यूटेंट का, वो उसको चार्ज कर देता है. एंड फिर क्या करा जाता है इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, देन देयर इज नेगेटिव लाइक ऑपोजिट चार्ज दैट स्टार्ट्स. तो होता क्या है, एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज, व्हेन देयर आर लाइक ऑपोजिट चार्जेस, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड देयर, सो दैट द एमिशन जो पार्टिकुलेट मैटर का हो रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि वो चार्ज जो पार्टिकुलेट मैटर थे, माइन्यूट पार्टिकल्स थे, वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में जाके स्टिक हो जाएंगे. तो यू कैन यूज लाइक oil and gas instead of burning coal so that there is no smoke. And for the minute particles, the pollutants, like you can use electrostatic precipitator which charges the particle and then attracts it, right? You can use this. Okay, uske alawa for the water pollution, we should minimize the use of water. If during one process you are using water in the industry and if possible कि हाँ दूसरे process में भी ये पानी जा सकता है, then for the 2-3 turns the water should be used again and again. If the next process में वो water नहीं use हो रहा है, then the following process में ही जब तक you are like 2-3 टर्न आप raw material का निकालना चाहें तो आप उसी specific water में कर सकते हैं, so that it minimizes the use of water. राइट और जो प्रेशर हमने अपने रिवर्स पे और अपने वाटर बॉडीज पे डाला हुआ है वो कम हो जाएगा. The other thing, rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a topic that we have been studying from, I don't know, from like प्राइमरी क्लासेस. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, आपके पास जो बारिश का पानी होता है आप उसको संभालते हैं, उसको स्टोर करते हैं, देन आप उसको अपना ईयर राउंड उसको यूज करते हैं. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में व्हाट वी डू इज लाइक वी क्लीन आवर रूफ, राइट, एंड हम उसके में जो है नॉट फर्स्ट रेन वाटर, सेकेंड थर्ड राउंड का जो बारिश का पानी होता है वी स्टोर इट ऑन आवर रूफ एंड व्हाट वी डू इज उसको पाइप से लेके we can store it underground in a tank, right? तो उसके बाद होता क्या है, हम उस पानी को यूज कर सकते हैं all year round for any like a thing we can use it. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडस्ट्रीज में स्पेसिफिकली होनी ही चाहिए, बिकॉज इस कोई भी काम हो, कोई भी इंडस्ट्री में कुछ भी बन रहा हो, वाटर तो लगेगा ही लगेगा. तो if we have to minimize the use of water, we also have to save it. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग. उसके अलावा थर्मल, जो मैंने आपको बताया था, थर्मल पोल्यूशन में मैंने आपको टेम्परेचर की बात करी थी कि बहुत हॉट वाटर और न्यूक्लियर हमने सब्सटेंस उठा के हमने वाटर बॉडीज में डाल दिए और सारे हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हमने किल कर दिए. सो दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब आवर इकोसिस्टम, राइट, एंड वी डू नॉट वांट दैट. ओके, so for that we have water treatment. What happens in water treatment? Water treatment is done in like 3 steps, like primary treatment, secondary treatment, and we have tertiary treatment. What happens in primary treatment is the water, जो भी हमारा जो भी वेस्ट वाटर हो गया है, मतलब गंदा हो गया है पानी, उसको हम क्या करते हैं, साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्क्रीनिंग करते हैं, उसको ग्रेट्स में से निकालते हैं. लाइक इट इज फिजिकल क्लीनिंग, सेडिमेंटेशन वगैरह किया जाता है ताकि जो भी वेस्ट है वो सारा जो है नीचे बैठ जाए. ओके, और उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वी यूज, दैट इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन विच वी यूज एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया. सो दे ईट अप, so they eat up all the like organic waste that is present inside the water, and
in the tertiary system, like we put some chemicals like chlorine and all that such things, so that the water is finally clean and the temperature is fine enough, so that now we can put this water in the water bodies. अब इस पानी को water body में डाला जा सकता है क्योंकि बहुत clean हो गया है, जो भी waste था वो सारा eat up कर लिया गया है, जो भी waste था उसको हमने सेडिमेंट वगैरह भी कर दिया है, और टर्शरी क्लीनिंग में तो हमने उसको केमिकल्स वगैरह डाल के कंप्लीटली अब क्लीन कर दिया. नाउ टेम्परेचर इज मेंटेन एंड नाउ दिस वाटर कैन बी पोर्ड इन लाइक द वाटर बॉडीज, राइट. एंड जब हमने नॉइज पोल्यूशन की बात करी थी तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन लाइक पुट साइलेंसर्स इन द इंडस्ट्री अराउंड द मशीन्स एंड वी कैन यूज लाइक ईयर प्लग्स, हेडफोन्स एंड ऑल, सो दैट जो भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है इतनी तेज आवाज का वो कम आए. तो हम ये सब चीजें जो है इंडस्ट्रीज में अपनी यूज कर सकते हैं. इसके साथ जो है 10th क्लास वी आर फिनिश्ड, लाइक वी आर डन विद दिस चैप्टर. एंड इस चैप्टर में मैंने आपको हर वीडियो में जो है क्वेश्चंस बताए हैं, जो भी अपने टॉपिक किया है उसके बाद दीज क्वेश्चंस विल कम. नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस फॉर टुडेज टॉपिक. टुडेज टॉपिक वी हैव लाइक two major questions ki what are the what are the environmental degradation that happens and what are the industrial pollution that happens because of industries. तो उसमें you have to write about all the pollutions एंड आप उसमें 2 to 3 पॉइंट्स ये जरूर लिखेंगे उसको डिस्क्राइब करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर राइटिंग कि एयर पोल्यूशन है, यू आर राइटिंग एयर पोल्यूशन, देन यू हैव टू राइट अबाउट द गैसेस दैट आर हार्मफुल दैट आर कमिंग आउट ऑफ द like industries, and you have to write about particulate matters, छोटे matter, minute matters जो आपके air and there जो है हवा में घूमते रहते हैं, उनके बारे में आप जरूर बात करेंगे. तो इस तरीके से आप जो है जितने भी लाइक हमने पोल्यूशन के टाइप्स पढ़े थे, दैट इज एयर, वाटर हो गया, थर्मल हो गया, न्यूक्लियर सॉरी लाइक आपका एयर, वाटर, न्यूक्लियर हो गया, थर्मल, एंड उसके अलावा आपका नॉइज पोल्यूशन जो हो गया. तो ये सब चीजें जो हैं आप इनके बारे में 2 to 3 पॉइंट्स लिखेंगे. देन आप से ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. देन यू हैव टू राइट अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट वी हैव टू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर. We have to rainwater harvest, we have to like treat the water before we are like putting it in the water bodies. Electrostatic precipitators का use करेंगे air pollution को कम करने के लिए. We will use silencers to reduce the noise because of machines. तो ये सब चीजें आप लिखेंगे. And please like keep this in mind कि whenever you are writing these answers ना, तो आप पहले background जरूर दीजिए. तो question start कि discuss. So then you have to write 2 to 3 lines कि what is pollution, और industries में काम होता है तो pollution होता है, raw materials are converted, so they are like chemical reactions that are going on, then it creates waste and all that. वो सब चीजें लिखे. Then write there are the types of pollution that happens is this and about them, and the other question how to control, उसके लिए हम ये सब लिखेंगे. Okay, so 10th class we are done with this chapter, and like we'll start the next chapter in the next video. Tab tak ke bye, thank you so much.